अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। B.FX एकेडमी की जानिब से फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स करवाया जा रहा है। मैंने यूट्यूब पे पहली वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं। आज हम देखने वाले हैं पेयर्स कैसे वर्क करते हैं, पेयर्स कैसे बनते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो में हम और भी एक चीज़ देखेंगे कि हमें ट्रेड के दौरान प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, हम ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड कैसे प्ले होती है। वो दोनों चीज़ें आज हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, पेयर क्या है, पेयर कैसे बनता है, ये कैसे वर्क करता है। पेयर दो करेंसीज़ का एक जोड़ा होता है। इसमें एक करेंसी बाय की जाती है और एक सेल की जाती है। हमें पता है कि जब हम मार्केट में जाते हैं तो एक ही वक्त में हम एक चीज़ बेच रहे होते हैं और एक चीज़ ले रहे होते हैं, या एक चीज़ हम दे रहे हैं और एक चीज़ हम ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बाज़ार में गया हूँ, मैंने चीनी लेनी है, एक शॉप पे मैं गया हूँ, वहाँ पे मैं पैसे दूंगा और चीनी ख़रीद के लेके आऊँगा। तो एक ही वक्त में दो चीज़ें मिलके हमारी जो तजारत है उसको कामयाब बनाती हैं। तो इसी तरह जब फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, इसमें दो मुल्क की करेंसीज़ होती हैं जो मिल के हमारा एक पेयर बनाती हैं और हम ट्रेड करने के काबिल बनते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक पहले अपने मुल्क में, मतलब कि जब हम डॉलर जो है वो बाय करते हैं, सेल करते हैं, हम कैसे बाय और सेल कर रहे होते हैं, इसके पीछे एक छोटी सी थ्योरी आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे हमने पाकिस्तान में डॉलर को बाय करना है, पाकिस्तान में हमने डॉलर को बाय करना है। हम कैसे करेंगे, हम डॉलर की कीमत अदा करेंगे PKR की सूरत में, हम बाय कर लेंगे। फिर अगर हमने डॉलर सेल करना है तो क्या होगा, हम डॉलर सेल करेंगे और PKR की सूरत में अपना प्रॉफिट ले लेंगे, या अपनी जो अपनी करेंसी है, जो अपने पैसे हैं वो हम ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि दो करेंसी मिल के हमारी ट्रेड को सक्सेसफुल बनाती हैं, कामयाब बनाती हैं। हम ट्रेड तभी कर सकते हैं जब दो करेंसीज मिलेंगी, एक पेयर बनेगा, तभी हमारी ट्रेड होगी। USD PKR मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये USD PKR, जिसमें शो हो रहा है कि एक करेंसी ये है, एक करेंसी ये है, ये अमेरिका की करेंसी है, ये पाकिस्तान की करेंसी है। हम पाकिस्तान में रहते हुए डॉलर को PKR की सूरत में बाय भी करेंगे, सेल भी करेंगे। ठीक है, तो जो करेंसी पेयर में जो करेंसी पहले लिखी जाती है वो असल में बाय की जाती है। मिसाल के तौर पे मैं अब USD मैंने बाय करना है, मिसाल के तौर पे मैंने USD जो है वो बाय करना है PKR में, तो इसमें जो पहली करेंसी होगी USD, वो बेस करेंसी होगी। जो करेंसी हम बाय करेंगे वो हमारी बेस करेंसी होगी, और जो करेंसी हम उसी दौरान में सेल करेंगे, जो करेंसी हम दे के USD लेंगे, वो करेंसी सेल होगी और वो PKR है और वो हमारी क्वार्ट करेंसी होगी। दो करेंसीज एक पेयर में एक वक्त में इस्तेमाल होती हैं, यूज़ होती हैं ट्रेडिंग में, एक ट्रेड में। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो कि बेस करेंसी कौन सी है और क्वार्ट करेंसी कौन सी है। यहाँ पे ज़रा आप देखें, मैं ये इसको अलग कर लूँ, यहाँ पे आप देखो, तो मैंने कुछ पेयर्स यहाँ पे उठा लिए हैं, मुख्तलिफ करेंसीज़ हैं, मुख्तलिफ ममालिक की करेंसीज़ हैं, यूरो और USD। यूरो और USD मिलके एक पेयर बनाते हैं यूरो USD, जिसमें यूरो जो है वो बेस करेंसी है। यूरो जो है वो मैं बाय कर रहा हूँ USD की सूरत में। ठीक है, यूरो सेल करूंगा USD की सूरत में, यूरो बाय करूंगा USD की सूरत में। मैं USD में ट्रेड कर रहा हूँ यूरो को, फिर USD JPY। ठीक है, तो USD को मैं अब JPY की सूरत में ट्रेड कर रहा हूँ। मैं USD को बाय करूँगा JPP में, USD को मैं सेल करूँगा JPP में। तो इसमें जो USD और यूरो था, ये हमारी बेस करेंसीज हैं, और जो दूसरी करेंसी है वो हमारे पास क्वार्ट करेंसी है हमारी। ठीक है, जिसमें हम ट्रेड करेंगे वो हमारी क्वार्ट करेंसी है, और जिसको हम ट्रेड करेंगे वो हमारी बेस करेंसी है। ये चीज़ आप थोड़ा सा माइंड में बिठा लो, ये समझने वाली चीज़ है, इसको आप दिमाग में बिठा लो। अगर आप इसको दिमाग में ना भी रखो तो ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ें कहाँ याद रखेंगे आप, फिर आपका सारा काम टेक्निकल एनालिसिस पे ही होगा।
तो इंशाल्लाह ताला आप इसी चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस भी लर्न करेंगे, ये सब कुछ लर्न करेंगे। लेकिन अभी के लिए एक बिगनर के लिए दिमाग में ये चीज़ें होना ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। तो आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि इस तरह का आगे वाला सारा कंटेंट आपको मिल सके, सही है। इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे मैं बहुत कुछ लेके आऊँगा। ये एक बेसिक सा अभी तो कोर्स चल रहा है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप इसको एंजॉय करें, यहाँ से आप लर्न करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे अब आगे मेजर पेयर्स होते हैं कुछ, और कुछ क्रॉस पेयर्स होते हैं। मेजर पेयर्स कौन से हैं? वो पेयर्स मेजर पेयर्स होते हैं जिनमें एक करेंसी अमेरिकन डॉलर हो, एक करेंसी, जैसे कि यूरो यूएसडी, यूएसडी जीबीवाई, जीबी यूएसडी, यूएसडी शेफ, यूएसडी कैड, एओडी यूएसडी। तो इसमें एक जो करेंसी है वो क्या, कौन सी करेंसी है? वो है अमेरिकन करेंसी। ये देखो, ये यूएसडी इसमें भी आ गया, उसके बाद इसमें भी ये यूएसडी आ गया, यूएसडी जीबीवाई में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिसमें कम से कम एक जो है यूएसडी अमेरिकन डॉलर हो, वो मेजर पेयर्स होते हैं। और क्रॉस पेयर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी अमेरिकन डॉलर ना हो। आप देख सकते हैं इसमें कम से कम एक अमेरिकन डॉलर हर पेयर में है, और इसमें जो एक भी अमेरिकन डॉलर इस पूरे पेयर, इन सारे पेयर्स में आपको नज़र नहीं आएगा। कहीं भी आपको यहाँ पे अमेरिकन डॉलर इसमें नज़र नहीं आएगा। ये हमारे क्रॉस पेयर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाओ, फॉरेक्स मेरा यहाँ पे सिलेक्ट है, तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि अभी ये थोड़ा इंटरनेट का इशू है, रुक जाएं। ये देखें, ये करेंसीज आ गई हैं। ये जो है, ये कौन सी करेंसी है जिसमें यूएसडी आ रहा है? ये मेजर है, ये मेजर है, ये मेजर है, ये भी मेजर है, ये भी मेजर करेंसी है, ये भी मेजर करेंसी है, ये भी मेजर करेंसी है, ठीक है। तो ये मेजर करेंसीज हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे कि ये यूरो जीबीवी, ये क्रॉस करेंसी है, यूरो जीपीवाई, ये क्रॉस करेंसी है। तो यहाँ पे आपको ये करेंसीज ऐसे मिल जाएंगी, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये मैं पीसी पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला इससे अगली जो वीडियो है वो मोबाइल पे ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने वाली बनाऊंगा, वो अपलोड कर दूंगा। आप मोबाइल पे भी ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हुए ये सारा काम कर सकते हो जो मैं यहाँ पे पीसी पे कर रहा हूँ। जैसे तरह मैं एनालिसिस करूँगा, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, वो सब का सब सेम टू सेम मोबाइल पे होने वाला है। आप वहाँ से भी उसको वैसे ही देख पाओगे जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने मेजर और क्रॉस करेंसी को देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है एक ट्रेड के दौरान। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के बाद ही ट्रेड करनी चाहिए। जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं तो हम एंट्री के काबिल बन जाते हैं। हम एंट्री कैसे ले पाएँ, मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे लेके जाता हूँ। एक बार आपको मैं दिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि ट्रेड कैसे प्ले होते हैं। यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो, ये लाइंस बनी हुई हैं। जो पहली बार देख रहा है उसके लिए तो ये लाइंस ही होंगी। ये वाली ये कैंडल्स सी बनी हुई हैं, ये पता नहीं क्या कर रही हैं। जो पहली बार देख रहा है उसके लिए तो ये सब कुछ ऐसे ही है। तो मैं सेम उसी लेवल पे समझाऊंगा कि उसको भी समझ आए। दिख रहे हैं आप, ये कैंडल्स बनी हुई हैं। यहाँ से जो ग्रीन कैंडल्स जब ऊपर जा रही हैं, रेड कैंडल्स जो है वो नीचे आ रही हैं। ग्रीन कैंडल ये बनी, ये ऊपर गई, और ये रेड कैंडल है, ये नीचे आ रही है। यहाँ पे ये देखें, ये ग्रीन कैंडल्स हैं, ये ऊपर जा रही हैं, ये रेड कैंडल्स हैं, ये नीचे आ रही हैं। तो आप ये देख रहे हैं, सही है। मार्केट जो है वो इसी तरह अपना जो मोमेंटम है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वो अपना इस तरह कंटिन्यू रखती है। कभी साइडवेज होगी, कभी ऊपर चलेगी, कभी नीचे आ गई। तो मार्केट ऐसे ही अपना जो मोमेंटम है वो बरकरार रखते हैं ऊपर नीचे कैंडल्स की सूरत में, सही है। अब हमने टेक्निकल एनालिसिस जब सीखने हैं तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताएंगे कि आया कि यहाँ से ट्रेड बनती भी है या नहीं बनती, ठीक है। हमारे टेक्निकल एनालिसिस हमें ये सिखाते हैं, सही है। मेरे ख्याल में चला आ गया। मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ। VPN में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो, और अगर आप जोंग का नेटवर्क यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल पे चाहे पीसी पे, तो आपको VPN कनेक्ट करके ट्रेडिंग व्यू ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात आप जहन में रख लें कि अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप जोंग का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के लिए। अदरवाइज़ आपका ट्रेडिंग व्यू एक दो बार ओपन होगा और उसके बाद फिर ओपन नहीं होगा, सही है। तो मैं जोंग का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने VPN ओपन किया हुआ है। अच्छा, तो हमारी टेक्निकल एनालिसिस है वो हमें बताते हैं कि यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, यहाँ से आपकी एंट्री नहीं बनती, ठीक है। हमारे टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताते हैं। अब मिसाल के तौर पे मार्केट ऐसे चल रही है,
मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मार्केट ऐसे चल रही है इस तरह, ओके हो गया। फिर मार्केट ऐसे आती है और यहाँ से मुझे एंट्री प्रोवाइड करती है, इस जगह से मुझे एंट्री प्रोवाइड करती है। मेरे टेक्निकल एनालिसिस मुझे बताते हैं कि यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए। ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप ये सब कुछ जान पाएंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, सही है। मेरे टेक्निकल एनालिसिस मुझे बताते हैं कि यहाँ से मेरी एंट्री बनती है, मैं यहाँ से एंट्री प्ले करूँगा, अपनी एंट्री लूँगा, अपनी ट्रेड प्ले करूँगा और इस तरह मतलब कि अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव करूँगा। यहाँ से मैं लॉन्ग की पोजीशन लेता हूँ, यहाँ से ऐसे, यहाँ से मैंने अपनी एंट्री पर ली, ये मेरे टारगेट्स, इस लेवल पे मेरे टारगेट्स, और यहाँ पे ये मेरा एसएल क्या होता है, टारगेट क्या होता है, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। कुछ ही देर में आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे टेक्निकल एनालिसिस ने मुझे बताया कि यहाँ से मेरी एंट्री बनती है। सेम लाइक यहाँ पे अगर आप आओ तो मेरे टेक्निकल एनालिसिस ने मुझे यहाँ पे बताया कि यहाँ पे मेरी एंट्री बनती है सेल की। मैं यहाँ से सेल करूँगा और अपनी जो ट्रेड प्ले करूँगा। अब बाय और सेल, देखिए जब कीमतें बढ़ रही हों, मिसाल के तौर पे अगर हमने हमारे अबाव अजदाद ने बहुत पहले कोई प्लाट लिया हो 10 लाख का और आज उसकी कीमत करोड़ों में हो, तो हमने पहले उसको बाय किया था, अब हम उसको सेल करके अपना प्रॉफिट ले लेंगे, सही है। तो सेम वैसे ही होता है कि अगर कीमतें फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है कि अगर कीमत आपके टेक्निकल एनालिसिस बताएं कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले करोगे फिर भी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपके टेक्निकल एनालिसिस ये बताएं कि अब जो मार्केट है वो यहाँ से अब इतनी नीचे आने वाली है, तो आप यहाँ से सेल की ट्रेड प्ले करोगे, ठीक है। यहाँ से आप बाय की ट्रेड प्ले करोगे, यहाँ से आप सेल की ट्रेड प्ले करोगे। मैं आपको इनको नीचे जाके चार्ट पे और अच्छी तरीके से समझाता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर समझ आएगी। यहाँ पे नीचे आ जाएं जहाँ पे हम पहले थे, यहाँ पे आए। यहाँ पे अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस जब सीख लूँ, तो अगर मेरे टेक्निकल एनालिसिस मुझे ये बताएं कि अब यहाँ से जो एंट्री मेरी बनती है ये जाने वाली है ट्रेड, मेरी मार्केट अब यहाँ तक जाने वाली है इस एरिया से, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपनी बाय की पोजीशन जो है वो बनाऊँगा। यहाँ पे ये मेरा एसएल होगा। एसएल मतलब कि स्टॉप लॉस। यहाँ से स्टॉप लॉस में आपको समझाता हूँ, पहले आप ये देख लो, पहले आप ये चीज़ देख लो। अगर मेरे टेक्निकल एनालिसिस मुझे ये बताएं कि यहाँ से मेरी ट्रेड प्ले होती है, तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा, यहाँ पे जो मार्केट, यहाँ पे जो कीमत होगी, ठीक है, सॉरी ये चार्ट पे होना नहीं, हो गया। यहाँ पे देखो, अगर मेरे टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं मुझे कि यहाँ से एंट्री बनती है मेरी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो मैं यहाँ से बाय की ट्रेड प्ले करूँगा और अपने टारगेट्स हिट होने तक मार्केट का वेट करूँगा। जैसे मेरे टारगेट हिट हो जाएंगे तो मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर सेम इसी तरह मेरे एनालिसिस मुझे ये बताएं कि मार्केट बहुत ऊपर अब चली गई है, अब मार्केट यहाँ से, रुक जाओ मैं दोबारा करता हूँ। अगर मेरे एनालिसिस मुझे ये बताएं कि अब मार्केट यहाँ से नीचे आने वाली है, यहाँ से अब नीचे आने वाली है, मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा कि मार्केट दोबारा यहाँ पे जाए, मेरे एनालिसिस के मुताबिक मुझे ट्रेड दे, मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करूँगा सेल की। अब यहाँ पे जो मैंने ट्रेड प्ले की है वो मेरी सेल की ट्रेड है, सही है। अब ये मेरी सेल की ट्रेड है, यहाँ पे मैं सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड करूँगा अपने टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक। मैं वेट करूँगा कि मेरे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ पे मुझे ट्रेड दे, और यहाँ से मैं ट्रेड फिर प्ले करूँगा और अपनी सेल की जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू करूँगा, सही है। तो कुछ ऐसे ही होता है। ये टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद आप इंशाल्लाह ताला इन सारी चीज़ों को समझ पाओगे, देख पाओगे, बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ आएंगी, सही है, इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं। तो अभी आपने सीख लिया, आपको पता चल गया कि हम मार्केट में ट्रेड कैसे प्ले करते हैं बाय और सेल की। अब आपको मैं बताता हूँ
कि प्रॉफिट क्या होता है, टेक प्रॉफिट और एसएल। मैं अभी बार बार एसएल का कह रहा था ना, ये मेरा एसएल होगा, ये मेरा एसएल होगा। हमें अगर तो मार्केट हमारे एनालिसिस के मुताबिक जा रही है तो वो तो हमें प्रॉफिट देगी देगी, लेकिन अगर मार्केट हमारे एनालिसिस के मुखालिफ चली जाए, हमारे एनालिसिस गलत हो जाए, तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाएगी। यहाँ से मैंने बाई की ट्रेड प्ले की थी ना, तो मार्केट बाई के लिए नहीं गई, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। तो इसको अब मैं क्या कहूँगा, इसको मैं ये कहूँगा कि मार्केट में मेरा लॉस हो गया। अगर मैंने यहाँ पे एसएल लगाया होता तो मार्केट जब यहाँ पे आई, मार्केट जब इस लेवल पे आई तो यहाँ पे मेरा एसएल लगा हुआ था। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आई तो इसका मतलब ये था कि जितना भी यहाँ पे लॉस हुआ होगा वो मेरा बुक हो जाएगा और मैं मार्केट से निकल जाऊँगा। इसी तो सेम वैसे ही अगर मैं टीपी लगाता, टीपी मतलब कि टेक प्रॉफिट, सही है। अगर मेरी टीपी यहाँ पे लगी हुई है और मैं चाहता हूँ कि जो मार्केट है जब यहाँ तक आए तो मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाए, तो जैसे ही मार्केट जो है वो यहाँ तक आएगी, मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा और मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। और अगर यहाँ पे मेरा एसएल लगाओ, मेरा स्टॉप लॉस लगाओ, इसका मतलब ये होगा कि मार्केट जैसे ही मेरे स्टॉप लॉस पे आएगी, इससे ज़्यादा मैं लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं यहीं से मार्केट से निकल जाऊँगा। अगर मेरा एसएल नहीं लगा होगा यहाँ पे, एंट्री तो मेरी यहाँ पे बनी है, अगर मेरा एसएल अब यहाँ पे ना होता, बाई की पोजीशन में एसएल नीचे होता है, और अगर मेरा यहाँ पे एसएल ना होता तो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती तो मेरा अकाउंट भी वॉश हो जाता, मेरे अकाउंट से सारे जो पैसे थे वो निकल जाते। इसलिए मैं बार बार एसएल का कह रहा था कि यहाँ पे ये मेरा एसएल है, ये मेरी टीपी है, ये मेरा टेक प्रॉफिट है, ठीक है। ये तो था बाय की पोजीशन के लिए। अब अगर सेल की पोजीशन में क्या हो, सेल की पोजीशन में कुछ ऐसी हो कि मेरे टेक्निकल एनालिसिस मुझे बता रहे थे कि यहाँ से मार्केट नीचे आने वाली है, मगर मार्केट अपोजिट जाती है मेरे एनालिसिस के, और यहाँ से मार्केट फिर वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। और यहाँ पे अगर मेरा एसएल ना होता तो मार्केट अगर खुदा ना खास्ता बहुत ऊपर चली जाती तो मेरा जो अकाउंट था वो वॉश हो जाता, मेरे अकाउंट से सारे पैसे मतलब कि वो ज़ाया हो जाते। और अगर एसएल लगा होता तो मार्केट यहाँ पे मेरा जितना भी फिर अपना लॉस हुआ होता, स्टॉप लॉस लगा होता, तो जितना भी मेरा लॉस होता उतना ही लॉस हो जाता और मेरी जो ट्रेड थी वो क्लोज़ हो जाती। और अगर मेरी टीपी लगी होती यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मेरी टीपी लगी होती तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट जो भी होता वो मेरा बुक होता और मैं मार्केट से एग्ज़िट कर देता, मार्केट से निकल जाता, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये ट्रेड के लिए था कि हमें मार्केट में जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो कैसे होता है। अगर मार्केट हमारे एनालिसिस के मुताबिक चल रही हो तो वो हमें प्रॉफिट देगी, अगर मार्केट हमारे एनालिसिस के मुखालिफ चले, अपोजिट चले, तो हमें लॉस होगा, हमें नुकसान होगा। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है ये समझ आ गई हो, सही है। और अब इंशाल्लाह ताला जो आपकी अगली वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपकी स्टॉप लॉस और इसके ऊपर टेक प्रॉफिट के ऊपर और लॉट साइज़ के ऊपर। हम मार्केट में हमारे पास कितने पैसे हों तो हम मार्केट में एंट्री लें, हमारे पास कितने पैसे होंगे तो हम मार्केट में एंट्री लेंगे, और हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितनी अमाउंट लगाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो उस पे होने वाली है इंशाल्लाह ताला, तो वो आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसको देखिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आपने मुझसे पूछना है, कमेंट कर दें। कमेंट बॉक्स में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक होगा, अपना ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करें और आप मुझे वहाँ पे हर चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई या सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, आप हमें ये गाइड कर दो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।